विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम लोग आम्रपाली की दान कथा को सुनेंगे, जानेंगे। एक बार जब भगवान बुद्ध वैशाली में विहार कर रहे होते हैं, जब वो वैशाली में पहुंचते हैं तो आम्रपाली के आम्रवन नामक उद्यान में ठहरते हैं। जब आम्रपाली को इस बात की सूचना होती है कि भगवान बुद्ध उसके उद्यान में ठहरे हुए हैं करके, तो बड़ी ही प्रसन्नता से श्रद्धापूर्वक अपना रथ तैयार करती है और भगवान बुद्ध से धम्म श्रवण करने के लिए जाती है। भगवान बुद्ध के पास में जाने के बाद में उन्हें 3 बार अभिवादन करती है और एक और बैठ करके उस समय जब भगवान बुद्ध अपने सावकों को और बहुत सारे श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना कर रहे होते हैं, उसको सुनती है और धम्म लाभ ग्रहण करती है और भगवान बुद्ध से निवेदन करती कि भगवान, कल का मेरे यहाँ का भोजन आप स्वीकार करिए करके निमंत्रण आपको और आपके संग को मैं देने आई हूँ कि कल मेरे यहाँ का भोजन स्वीकार करें आप करके। तो भगवान बुद्ध मौन रह करके स्वीकार करते हैं। उसी समय वैशाली के लिच्छवी राजकुमार को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उनके वैशाली में पधारे हुए हैं, आम्रपाली के आम्रवन में ठहरे हुए हैं। तो भी सारे लिच्छवी राजकुमार भगवान बुद्ध से मिलने जाते हैं कि कल का उनको हम निमंत्रण दे ताकि वो हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कर सके करके वो जाते हैं। और उसी समय आम्रपाली भी भगवान को निमंत्रण देकर के वापस आ रही होती है और वो लोग भगवान को निमंत्रण देने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनकी मुलाकात होती है, मिलते हैं। तो आम्रपाली काफी प्रसन्न होती है। तो लिच्छवी राजकुमार पूछते हैं कि आप इतना प्रसन्न क्यों हो करके। तो आम्रपाली कहती है कि भगवान बुद्ध ने कल का मेरे यहाँ का जो भोजन है अपने सावकों के साथ में स्वीकार किया है, जो उनको मैं अपना भोजन करवा सकूंगी, अपने यहाँ का उनको दान दे सकूंगी, इसलिए मैं प्रसन्न हूं करके। तो लिच्छवी राजकुमार सारे कहते हैं, हे आम्रपाली, हमसे 1 लाख सोने के सिक्के ले लो, हमसे 1 लाख से भी ज्यादा सोने के सिक्के ले लो, मगर कल का भोजन हमें करवाने दो करके। आम्रपाली कहती है, राजकुमारों, आप अगर मुझे सारा वैशाली नगर भी दे दोगे, सारा राष्ट्र भी दे दोगे, तो भी वैशाली का पूरा राज्य भी दे दोगे, तो भी मैं कल का भोजन जो है आप लोगों को नहीं दूंगी। मैं ही उस दान पारमिता को परिपूर्ण करूंगी। भगवान बुद्ध को दान देने का सुअवसर जो मुझे मिला है उसको मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। लिच्छवी राजकुमार फिर वहां से चलते भगवान के पास में आम्रपाली अपने घर जाती हैं। लिच्छवी राजकुमार सोचते हैं फिर भी क्यों ना हम लोग एक बार भगवान बुद्ध से निवेदन करके देखे, हो सकता है वो हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर ले करके। तो भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं। जब लिच्छवी सारे राजकुमार भगवान बुद्ध के पास में जा रहे होते हैं तो दूर से ही भगवान उनको आता हुआ देख करके कहते हैं, भिक्षु, अगर तुमने देवताओं को नहीं देखा है तो इन लिच्छवी राजकुमार को देख, जो शील, सदाचार, नैतिकता का अनुपालन करते हैं, दान पुण्य करते रहते हैं, वही जो मनुष्य होते हैं वो देवता तुल्य होते हैं। इनको देखो, ये देवताओं के समान है जो शील, सदाचार और नैतिकता का सदैव पालन करते रहते हैं। सारे लिच्छवी राजकुमार भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं, उन्हें 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं और एक और बैठ जाते हैं। कहते, भगवान, हम कल का भोजन आपको दान करना चाहते हैं, उसका निमंत्रण देने आए करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, लिच्छवी राजकुमारों,
अभी अभी आम्रपाली मुझे निमंत्रण दे करके जा चुकी है, मैंने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अब आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते करके। तो लिच्छवी राजकुमार सोचते हैं ठीक है। फिर लिच्छवी राजकुमार भगवान का अभिवादन करते हैं और धम्म श्रवण करते हैं, और धम्म श्रवण करने के बाद में अपने घर वापस चल जाते हैं। दूसरे दिन जब आम्रपाली के यहाँ पे भोजन तैयार हो जाता है, अच्छे अच्छे पकवानों को बनाती है, तो जब भोजन तैयार हो जाता है तो भगवान को सूचित करती है कि भगवान हमारे यहाँ भोजन तैयार हो चुका है, आप कृपा आ जाइए करके। तो भगवान बुद्ध अपने सावक संघ के साथ में आम्रपाली के यहाँ जाते हैं। आते ही उन्हें ऊंचे आसन में बैठाती है, 3 बार अभिवादन करती है और अपने हाथों से भगवान बुद्ध को, उनके सावक संघ को भोजन परोसती है। भोजन हो चुकने के बाद में, हो जाने के बाद में उनके हाथ को धुलवा करके भगवान बुद्ध से निवेदन करती कि भगवान, मैं आपको अपना जो आम्रवन है जहाँ ठहरे हुए हैं वो दान देती हूँ, कृपा कर मेरे इस दान को स्वीकार करें। भगवान बुद्ध आम्रपाली के दान को मौन रहकर स्वीकार करते हैं और पुण्यानुमोदन करके वापस आम्रवन में चले जाते हैं। इस प्रकार से आम्रपाली ने अपना दान पारमिता परिपूर्ण किया। आप सभी लोगों ने आम्रपाली की दान पारमिता की कहानी को सुना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से, 32 महापुरुषों के प्रभाव के तेज से, उनकी 10 पारमिताओं, 10 उप पारमिताओं, 10 परमात्म पारमिताओं के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।